हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। दोस्तों, मैं वाई सिंह आज आप सबके साथ हूँ एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में 13 जुलाई के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर। तो दोस्तों, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोरोना की वैक्सीन बनाने का दावा किया है। और दोस्तों ये किया है रूस ने, जिसने दावा किया है कि उसने इसका मानव पर परीक्षण भी सफल परीक्षण किया है। मानव पर सफल परीक्षण किया है। ठीक है दोस्तों, ये रूस की यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है सेकनॉफ यूनिवर्सिटी। सेकनॉफ यूनिवर्सिटी। दोस्तों, इस यूनिवर्सिटी ने बताया है कि उसने 2 ग्रुप में इसका परीक्षण किया है। जैसे 18 स्वयंसेवक के जो इनका 23 जून को इन्होंने इनको वैक्सीन दी थी। 18 लोगों का समूह था ये। कितने लोगों को दी थी? 18 लोगों को। और उसके पहले इन्होंने दिया था 15 जुलाई को इन्होंने इनको डिस्चार्ज कर दिया है। और उसमें बताया गया है कि इसका परीक्षण सफल रहा है। 15 जुलाई को डिस्चार्ज किया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा यानी कि रूस सही आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में किस देश ने बाघ गणना की वन्य जीव सर्वेक्षण में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो दोस्तों, अभी हाल ही में भारत ने जो कैमरा के द्वारा यानी कि कैमरा ट्रैपिंग के जरिए जो बाघ गणना की है तो उसमें विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो इसका सही आंसर भारत हो जाएगा दोस्तों। अब थोड़ा सा फैक्ट और देख लेते हैं। इसमें ये जो भारत में कितने बाघ पाए गए हैं, 2967 की गणना हुई है। तो ये पूरी दुनिया में बाघों के लगभग 75% होता है। ठीक है दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि एक्यूरेट डाटा है, फिर भी अनुमानित है कि लगभग 75% तो होगा। तो इस वजह से यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाता है। कौन देश? भारत। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, कोरोना काल में पहला क्रिकेट मैच किन टीमों के मध्य खेला गया। तो दोस्तों, ये पहला कोरोना के समय में, जिस समय पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से ज़्यादातर लॉकडाउन लगा हुआ है, तो ऐसे माहौल में किन देशों ने क्रिकेट खेलना चालू किया है, तो वो है दोस्तों विंडीज व इंग्लैंड। ठीक है दोस्तों, विंडीज की टीम कहाँ पर गई है? इंग्लैंड के दौरे पे। और एक टेस्ट मैच है यानी कि 5 दिवसीय, जो 8 जुलाई से 12 जुलाई तक चला। ठीक है दोस्तों, 8 से 12 जुलाई की मध्य 5 दिन का मैच होता है। अगर आपसे स्थान यानी कि ग्राउंड पूछा जाए तो ग्राउंड का नाम है द रोज, मैं लिख देता हूँ, द रोज बॉल। ठीक है दोस्तों, ये ग्राउंड का नाम है। साउथहम्पटन उस शहर का नाम है। शहर इतना ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों जितना ग्राउंड है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, विंडीज व इंग्लैंड सही आंसर हुआ। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में किस संस्था ने कोरोना का संक्रमण वायु द्वारा फैलने पर शंका जताई है। तो दोस्तों, कोरोना का जो संक्रमण है ये किसने कहा है कि वायु द्वारा फैल सकता है? दोस्तों, ये कहा है WHO ने यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। इसके पहले इसकी किसी भी तरह से WHO ने इसकी पुष्टि नहीं की थी। तो लेकिन अब जो रिसर्च आ रही हैं तो उसमें बताया गया है कि वायु के जरिए फैल सकता है। लेकिन ये कैसे फैलेगा? दोस्तों, ऐसा नहीं है कि वायु के जरिए लंबी दूर तक सफ़र करेगा कोविड-19 का जो वायरस है, जबकि ऐसा है कि हम लोग किसी से बिल्कुल डायरेक्ट आमने सामने बात करने पर ज़्यादा खतरा है, आमने सामने। तो इसलिए
इसका उपाय क्या सुझाया गया है दोस्तों? मास्क, जो कि काफ़ी समय से भी चल रहा है। तो मास्क इसका सबसे सटीक उपाय है। तो ये बताया गया है कि जैसे कोई छींक रहा है या खांस रहा है तो हो सकता है कि सामने वाले पर इसका असर हो। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है, हाल ही में कैलाश बुधवार का निधन हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो दोस्तों इनका संबंध था BBC के रेडियो कार्यक्रम से। तो यानी कि क्या सही आंसर हो जाएगा? रेडियो। ठीक है दोस्तों। और ये 1970 से इन्होंने 1991 तक BBC में अपनी सेवाएं दी। ठीक है दोस्तों, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी यानी कि रेडियो से इनका संबंध था। देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के लिए किस देश ने बोइंग हेलीकॉप्टर की आपूर्ति की है? दोस्तों बोइंग हेलीकॉप्टर भारत ने, या इस तरह से भी आ सकता है कि भारत ने बोइंग हेलीकॉप्टर किस देश से खरीदे हैं? तो दोस्तों भारत ने बोइंग हेलीकॉप्टर USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से खरीदे हैं। ठीक है दोस्तों। तो अभी हाल ही में कितने आए हैं हेलीकॉप्टर? 37। और किस के लिए है, मतलब इनका उपयोग कहाँ होगा? तो इनका उपयोग सैन्य क्षमता को बढ़ाने में किया गया है। सैन्य हेलीकॉप्टर हैं ये दोस्तों, मिलिट्री के लिए हैं, भारत की सेना इनका उपयोग करेगी। तो इस तरह उसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका सही आंसर होगा। देख लेते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है, हाल ही में किस कंपनी ने रहेजा QBE जनरल इंश्योरेंस कंपनी की 51% हिस्सेदारी खरीदी है? तो दोस्तों ये जो इंश्योरेंस की कंपनी है इसकी 51% हिस्सेदारी किसने खरीदी दोस्तों? तो यह ऑनलाइन पेमेंट कंपनी कौन है? पेटीएम। काफ़ी फेमस कंपनी दोस्तों पेटीएम। ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पेटीएम होगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि पेटीएम का जो हेड है वो कौन है? विजय शेखर, इनकी कंपनी है दोस्तों। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों हाल ही में मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम को हॉकी इंडिया का हेड बनाया गया। ठीक है दोस्तों। कहाँ के हैं ये? मणिपुर के हैं। ठीक है दोस्तों। 7 जुलाई को इनको इनकी नियुक्ति की गई और इसके पहले मणिपुर हॉकी के भी कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए हॉकी इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना दोस्तों 2009 में हुई थी। इसका मुख्यालय भी अगर पूछ लिया जाए कभी तो इसका मुख्यालय है दोस्तों नई दिल्ली में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में किस देश की बटालियन ने यूनिफिल अवार्ड जीता है? तो दोस्तों किस देश की बटालियन ने जीता यूनिफिल अवार्ड? ये जीता है हमारे भारत की बटालियन ने। ये पर्यावरण के लिए है, पर्यावरण के लिए। ठीक है दोस्तों। इसका मतलब क्यों दिया गया है इसका, इस भारत की बटालियन को क्यों दिया है, मतलब क्या काम, ऐसा क्या काम किया है भारत की बटालियन ने? तो भारत की बटालियन ने वहाँ पे काम किया कहाँ पे? पहले तो ये देख लेते हैं, लेबनान की बात है। ठीक है दोस्तों। काम किया है जो भी अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन कम करेंगे, अपशिष्ट का उत्सर्जन कम करेंगे। दूसरी बात, जो भी प्लास्टिक है, प्लास्टिक का रीयूज यानी कि दोबारा से प्रयोग करेंगे उसी प्लास्टिक का। तो इस तरह इस वजह से पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है?
दोस्तों ये हमारा आज का आखिरी सवाल है। तो पूछा गया हमसे माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का जो नया कार्यकारी निदेशक बनाया गया है वह किसे बनाया गया है। तो ये बनाया गया है दोस्तों नवतेज बल को। ठीक है दोस्तों, और एक किसके स्थान पर आए हैं। तो इनसे पहले मनीष प्रकाश इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, और ये काफ़ी अनुभवी है, लगभग 20 वर्षों का इनके पास अनुभव है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर बी नवतेज बल याद रखना दोस्तों। तो देख लेते हैं दोस्तों आपका कल का होमवर्क क्या था। आपसे कल पूछा गया था हाल ही में झारखंड में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र IARI का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया। तो दोस्तों ये रखा गया है जैसा कि आप लोगों को पढ़ाया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर था। अब देख लेते हैं आज के लिए सवाल क्या है आप लोगों के लिए। आज आपसे पूछा गया है दोस्तों हाल ही में कौन से देश चेचक से मुक्त घोषित किए गए। काफ़ी अच्छे से दोस्तों डिटेल में पढ़ाया गया था ये आप लोगों को। तो ऑप्शन में भी मैं बोल देता हूँ, ए मालदीव, बी श्रीलंका, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, आप लोगों को मालूम ही है। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस पसंद आ रहे हो तो वीडियोस को लाइक कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं कल फिर इसी समय, तब तक के लिए